हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। और बस इस समय जो है दोपहर के बज रहे हैं 12:45 यानी कि 12:45। मैं अभी नहा कर आई, बाल झाड़े और यही अपना पुराना ड्रेस डाल लिया क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, पहनने में बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन पहने रहो तो भी ये फील नहीं होता कि आपने कपड़े पहने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं जैसे ये धुल कर आता है वापस इसे पहन लेती हूँ। मोबाइल पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और एक न्यूज़ ये दे रही थी कि मेरे हस्बैंड जिया जी गए हैं यहाँ के एम्बेसी में यानी कि कॉन्सुलेट ऑफिस में, जहाँ की उन लोग को करनी है कुछ बात, कुछ बड़े अधिकारियों से मिलना है टिकट्स के लिए। क्योंकि यहाँ से हमने सुना है कि चार्टर फ्लाइट भी बुक हो रही है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, लेकिन उसके जो है फ़्लाइट्स की जो टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बजट से बाहर है। तो उसमें कुछ कंसेशन हो जाए या कोई टिकट स्पॉन्सर हो जाए, तो इसलिए ये लोग मिलने गए हैं। क्योंकि वहाँ के किसी ऑफिसर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि एक बार आप वहाँ जाकर मतलब एप्लीकेट कर दो, बता दो, और हो सकता है कोई टिकट स्पॉन्सर हो जाए या आप अपनी प्रॉब्लम बता दो। तो देखते हैं, ये लोग गए हैं, आते हैं, क्या होता है नहीं होता है कुछ पता नहीं है। 10:30 बजे निकले हैं नाश्ता वास्ता करके और अभी तक आए नहीं हैं। तो मुझे लगता है आने में टाइम लगेगा और शारजाह से दुबई जाने में टाइम भी लगता है। तो दुबई में है वो ऑफ़िस, तो देखते हैं वहाँ जाकर निकलने से कुछ निष्कर्ष मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। और बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि इस चार्टर फ्लाइट में हमें भी टिकट मिल जाएगा तो हम भी जो है जल्दी से जल्दी इंडिया लौट सके, अपने घर वापस आ सके, सुकून की सांस ले सके। सुकून की सांस देखिए यहाँ पर ही, लेकिन ये है कि काफ़ी दिन तक जब कहीं रहते हैं दूसरे के घर, दूसरे का ही घर कहा जाएगा, तो फिर जो है थोड़ा सा मन करता है कि अपने घर लौटें जल्दी से जल्दी, और बच्चा भी आपके साथ हो तो आपको परेशानी होती है। और दिया मेरी बहुत ज़्यादा पूछती है, बार बार पूछती है बुआ के पास जाना है, चाचू के पास जाना है, इंडिया जाना है, यहाँ कैसे क्यों रह रहे हैं, कोरोना क्या है, ऐसे वैसे इतने ज़्यादा सवाल आते हैं कि डेली रात में हम सब परेशान हो जाते हैं दोनों, उसके सवालों का जवाब देते देते। और हमारी भी इच्छा होती है कि हम अपने घर जाएँ जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बजट का भी इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि दुबई आने से पहले हमारी सारी सेविंग्स खाली हो चुकी थी और इतने टाइम से मैं भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। साथ ही यूट्यूब से भी जो पेमेंट आती है वो पता नहीं कोरोना की वजह से या दुबई में होने की वजह से बहुत ज़्यादा कम होकर आई है। अगर 100% पेमेंट आती थी तो मुझे सिर्फ 25% रिसीव हुई है यूट्यूब से पेमेंट, ये हालत हुई है। साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल के, हाँ बेटा रख दो, गिलास रख दो, 1 मिनट रुको। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल का जो ये ब्लॉगिंग का चैनल है, इसमें जो भी पेमेंट थी $8-10 की, वो सब जीरो कर दी है उन लोगों ने। तो कोरोना की वजह से कह लीजिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हमारे बजट पर भी, हर घर में पड़ा है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के साथ भी दिक्कत आई होगी। तो मेरी कुछ ही इस तरीके से आई है। और हमारे जो रेंटर थे ऊपर वाले किराएदार जो रहते थे वो भी छोड़कर जा चुके हैं 1.5 महीना पहले, तो वो भी जो किराया आता था वो भी बंद हो चुका है। तो बड़ी मतलब थोड़ी मुश्किल सी हो गई है, काफ़ी मुश्किल का दौर चल रहा है हमारे घर में भी। तो अब जब तक इंडिया जाएंगे नहीं, कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचें, अपने इंडिया पहुँचे, अपने घर पहुँचे। दिया मैंगो शेक पी कर आई है, जाओ ग्लास रख के आओ, दिया मैंगो शेक का ग्लास लेके मत घूमो। तो बस कुछ यूँ था। और दिया भी नहा कर आई थी मेरे साथ, तो मैंने इसको दे दिया था कि तुम पियो, मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। और अब बस मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि आज दीदी ने बनाया है आलू बैंगन और टमाटर का भरता, जिसको चोखा भी बोलते हैं यूपी साइड में, और उसके साथ बनेंगे सत्तू के पराठे। उसके साथ सत्तू का पराठा बनता है या लिट्टी बनती है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो दीदी बोली कि पराठे बनाएंगी, और थोड़ा सा आटा कम लग रहा था तो दीदी ने बोला कि आटा गूँथ लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब बस मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। यहाँ मैं किचन में नीचे बैठी हूँ बर्तनों की अलमारी के पास। तो बस परात ले लिया है, आटा गूँथूँगी। थोड़ा सा आटा गूँथ कर रखा है, थोड़ा ही गूँथना है, ज़्यादा नहीं गूँथना है। तो बस कुछ यूँ सीन है सुबह से आज का हमारे घर का। तो चलिए मैं आटा गूँथती हूँ और फिर मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। तो अभी जो है यहाँ पर मैं सत्तू और आटा सब कुछ लाकर यहाँ हॉल में बैठ गई थी क्योंकि किचन में आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो चारों भी आप देख रहे हैं सोफे पर अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, और वो अक्सर ऐसे ही लेट कर पढ़ाई करती है, लैपटॉप रख लेती है, फिर पढ़ती रहती है। तो यहाँ पर मैं सोफे पे बैठ गई थी और आटा भी गूँथ लिया था। सत्तू का पीठा जो है मतलब जो स्टफिंग का था वो दीदी ने सब तैयार कर ही दिया था, चोखा भी बन गया था। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं बनाने बैठ गई हूँ। और नहाने के बाद उसका पंखे में बैठकर कोई काम किया जाए तो अच्छा लगता है, और पसीने भीग कर तो वो काम एकदम बोझ सा लगने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि चलो यहाँ पे यही काम कर लेते हैं। और दिया है एक साइड सोफे पे, तो वो मुझसे कुछ बातें भी कर रही थी। तो अभी आप देख रहे हैं दिया आ गई है स्क्रीन पे, और मैं कैमरा ऑन करूँ, दिया ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिया यहाँ का मेरे पास बैठ गई थी, और वही जो है हर बार की तरह माँ क्या कर रही हो, तो इसमें क्या भरा है, तो क्या बनाया है। क्योंकि मैं वहाँ पर ये चीज़ कम बनाती हूँ, लिट्टी चोखा जो होता है प्रॉपर,
क्योंकि सिर्फ मुझे पसंद है या मतलब मेरी ननद को पसंद है, तो 2 के लिए कौन बनाए, बाकी सब भी खाते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मौका लगा तो मैंने दीदी से कहा कि चलो बनाते हैं, इस बार जो है मुझे भी खाने को मिल जाएगा। और अपने शहर की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं जो हमने अपने बचपन में खाई हुई होती हैं, उसकी याद तो आती ही है। तो बस यहाँ पर आज लिट्टी चोखा खाएंगे। और अभी जो है मैंने यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा पास करके ये आप लोग को दिखाया था कि मैं लिट्टी कैसे भर रही हूँ। जैसे स्टफ पराठे भरते हैं उसी तरीके से लिट्टी भरी जाती है। आटे में गोल करके स्टफिंग भर लें और बस इस तरीके से गोल करके हाथों से दबा दें, तो बस लिट्टी हमारी भरकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बस ये लिट्टी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पर पानी गर्म हो गया है। किचन में मैं धीमी फ्लेम पर पानी रख कर गई थी और जो लिट्टी बन गई थी उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पानी में उबालेंगे। हम लोग इसी तरह से बाटी बनाते हैं। अगर गैस वाला तंदूर है तब तो काफ़ी अच्छी तरीके से रोस्ट करके बाटी बन जाती है, पर अगर आपके पास तंदूर ना हो तो इस तरीके से पानी में उबाल कर फिर बाटी बनाए तो बहुत ही अच्छी बनती है, जैसे कि बाफला बाटी बनती है इसी तरीके से। तो यहाँ पर बाटी हमारी अच्छे से उबल रही है और इस बाटी को हम क्या करेंगे कि 7 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर उबाल लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि बाटियाँ जो हैं सारी उबल कर पानी के ऊपर आ जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ बाटी हमारी उबल गई है और इस तरह से झाग बनने लगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, जब बाटी सारी ऊपर आ जाए तो 7-8 मिनट के बाद सारी बाटियों को बारी बारी किसी प्लेट पे निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पे प्लेट में निकालने के बाद होता ये है कि हम इन बाटियों को ठंडा करने रख देते हैं। और जब बाटी अच्छी थोड़ी सी ठंडी हो जाए पलट लेते हैं, दोनों साइड का पानी सूख जाए। फिर उसके बाद से इसका जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पर पहले मैं जो है प्लेट में गरम गरम बाटी निकाल रही थी। और जो बाटी के बाद वाला पानी है वो आप यूज़ कर सकते हैं आटा वगैरह गूँथने में, पर इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये सिंपल आटा होता है जो ऊपर का लेयर है बाटी का, जिसमें कोई मसाले वगैरह नहीं आते हैं पानी में जिसका कि हम यूज़ कर सकें। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 प्लेट में भरकर बाटी बनाई है और बाटियों को निकाल लिया है और इसे पलट दूँगी। और जब तक ये बाटी जो है एक साइड से ठंडी हो रही है तब तक जो है मैंने सोचा कि टोकरी में बहुत सारे बर्तन पड़े थे तो क्यों ना इनको इनकी जगह पर लगा दिया जाए। और जब मैं किचन में होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जितना काम है वो सब समेट लूँ, किसी और को आने की ज़रूरत ना पड़े। और दीदी साथ में होती हैं तो हम दोनों साथ मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह जो थे उनको मैं सब कुछ लगा रही हूँ, उनको जगह पर रख दूँगी। और इसके बाद तब तक बाटी ठंडी हो जाएगी और बाटी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे हम लोग। Through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go। और अब यहाँ पर रहते रहते मुझे पूरा आइडिया हो गया है कि क्या चीज़ कहाँ रहती है, तो इसलिए फटाफट से सारे काम हैंडल कर लेती हूँ। शुरू में जब आई थी तो दीदी से बार बार पूछना पड़ता था क्या चीज़ कहाँ है, या कोई बर्तन धुले हैं तो उनको कहाँ रखना है, पर अब रख लेती हूँ, सारी चीज़ों का पता है। और कभी कभी तो हालत ये होती है कि दीदी मुझसे पूछती है कि अरे वो चीज़ कहाँ रखी थी, तुम्हें याद है क्या मैंने कहाँ रखी थी। तो हमें हंसी भी आती है कि देखो तुम्हारे घर का जो ग्रॉसरी है, जो बर्तन है वो मुझे भी पता है। तो ऐसा करके बातें करके हम लोग को भी इंजॉय करते हैं। और अभी यहाँ पर बाटी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। नीचे की साइड जो थोड़ी सी गीली हो उनको भी पलट है तो हवा लगकर 5-7 मिनट में ये भी पानी सूख जाता है। और ध्यान रखें कि बाटियों का जब पानी सूख जाए तभी हम इन्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डालेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं बाटियों का जो है पानी थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, तो मैं यहाँ पर पलट कर इनको रख दूँगी, जिससे दूसरे साइड का जो पानी है वो भी सूख जाएगा। और अब ये कर रही हूँ मैं बाटी का नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि इनको तलना। जैसे कि बाफला बाटी को हम लोग रोस्ट करते हैं या फिर तलते हैं, सेम प्रोसेस होता है इसमें भी। इन बाटियों को डीप फ्राई करते हैं। और पानी में उबालने का फ़ायदा एक ये होता है कि ये बाटी जो है अब तेल बिल्कुल नहीं पिएगी, क्योंकि ये बाटी जो है पानी को सोख चुकी होती है तो तेल बिल्कुल नहीं लेती। बस इनको जो है लाल लाल कुरकुरा सेक लेते हैं और फ्लेम को धीमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाई फ्लेम पर बाटी को तल सकते हैं। तो इस तरह से जो तली हुई बाटी है वो चोखे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर प्लेट लग गई है आलू टमाटर बैंगन के चोखे की और साथ ही स्टफ बाटी है। तो ये प्लेट आप लोग एंजॉय करिए और मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट डे पर। तो दोस्तों अभी जो है दोपहर के लगभग 1-1:15 बज रहे हैं। नहाकर बाल झाड़ कर मैं यहाँ लेटी हुई थी और अभी मैंने एक वीडियो शूट किया, रिव्यू वीडियो, जो हो सकता है इस ब्लॉग के बाद जाए या पहले जाए, अभी मुझे जो है अंदाज़ा नहीं है। और कल जो मैंने शूट किया था मैं बाटी वाटी बना रही थी, उसके बाद से मैंने कोई क्लिप्स नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि मेरे हस्बैंड और जिया जी कहीं गए हुए थे। तो वो लोग गए हुए थे कॉन्सुलेट में, यानी कि यहाँ की इंडियन एम्बेसी में।
और हालत ये थी कि जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो बैरिकेडिंग की हुई थी, वहाँ इन लोग को घुसने ही नहीं दिया गया था। पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई थी और अंदर सिर्फ इक्का दुक्का लोग जा रहे थे जिनके हाथ में कोई एप्लीकेशन था या कुछ ऐसा था जिसको वो दिखा कर जा रहे थे। कोई एंट्री पास रहा होगा, कुछ भी ऐसा रहा होगा, पर नॉर्मल लोग की एंट्री ही बंद थी। और गार्ड वहाँ यही बोल रहा था कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरिए और आप लोग को कॉल जाएगी, वेट फॉर द कॉल, बार बार वो लोग यही बोल रहे थे। अंदर एंट्री ही नहीं की और देखा इन लोगों ने तो आगे जो है एक और बैरिकेडिंग की हुई थी। तो कुछ इस तरीके से था। और हमने एक्चुअली सुना था कुछ लोगों से कि आप इंडियन एम्बेसी जाओ यहाँ पर और जाकर वहाँ बात करो तो शायद आपकी टिकट्स का कुछ हो सकता है, पर ये चीज़ भी एकदम बेकार चली गई। ये लोग दुबई भी गए और काफ़ी दूर है यहाँ से, 14-15 किलोमीटर का रन था। काफ़ी गर्मी में गए, धूप में परेशान भी हुए, पर काम बिल्कुल नहीं बैठा। तो कुछ यूँ है टिकट्स की, फ़्लाइट्स की हालत। तो आप सोच सकते हैं कि दुबई से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है इस समय हमारे लिए। किसी की सुनवाई नहीं है सुनवाई नहीं है, बोले किसी की सुनवाई नहीं है। 4 लाख लोगों ने, बहुत सारे लोग वहाँ पर राजस्थान के भी 2-4 लोग मिले, इनसे उन्होंने बात करी। सब लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ पर अंदर नहीं जाने देंगे और सिर्फ ऑनलाइन आप फॉर्म भरो, जब भी आपकी टिकट के लिए मतलब फ़्लाइट के लिए कॉल आएगी तभी आप यहाँ से निकल सकते हो। और इसके अलावा हमने एक काम और किया था कि हमारे शहर के जो MP हैं और इनके एक फ्रेंड हैं उस शहर में, तो उनके थ्रू हमने बात करके और उन तक अपनी एप्लीकेशन पहुंचवाई। वो MP के PA के साथ गए, वहाँ हमारी एप्लीकेशन दी, हमने एप्लीकेशन मेल करी थी, तो उन्होंने जाके वो एप्लीकेशन दिया। और MP जी ने हमारी मतलब इतनी हेल्प करी कि उन्होंने अपनी तरफ से लेटर तैयार करके इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं, जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उनके तक अपनी बात पहुँचाई। और उसके बाद से एविएशन मिनिस्टर के ऊपर है कि वो हमारी बात रखते हैं नहीं रखते हैं। और साइड में मैं वो लेटर लगा दूंगी जो उनकी तरफ से हमें आया है और बताया गया है कि देखिए इंडिया की विदेश मंत्री तक ये बात पहुंचा दी गई है। तो वो लेटर हमारे पास भी है। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे, जितना हो सकता है, जितना पावर हमारे हाथ में है उतना हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर हमें आने में दिक्कत हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला ही कर सकता है जो कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो वो एक चमत्कार की तरह होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे भी होगा वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि हमारे इंडिया आने में और क्या क्या प्रोसेस रह गए हैं या हम लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं। चार्टर्ड फ़्लाइट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि, पर अभी उसकी जो फ़्लाइट के टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अभी हमारे बजट में नहीं है। तो देखते हैं, उसको भी हम लोग कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने एप्लीकेट किया है, बात करी है कि भाई अगर कुछ कम हो सके, क्योंकि चार्टर फ़्लाइट के टिकट्स आप लोग को ही पता होंगे कुछ लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स के होते हैं। तो देखते हैं अगर हमारे बजट में होंगे तो हम उससे भी कोशिश करेंगे। पर अभी भी फ़्लाइट की ना ही कोई डेट मिली है, ना ही कोई टिकट, ना ही कोई न्यूज़ आई है। हम बस डेली मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। डेली हम लोग व्हाट्सएप पे नज़र गड़ाए रहते हैं कि कब कहीं से कोई मैसेज आए, क्योंकि कई जगहों से मैसेज का वेट हो रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। यही सारी न्यूज़ थी जो मैं अपडेट आप लोग को देना चाह रही थी। मैंने कहा ये कॉन्सुलेट से लौट आएँ, उसके बाद से जो है आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूँगी। तो कुछ यूँ है यहाँ का सीन, और आपको पता ही है कि किसी जगह पे भी रहते रहते मन तो उबता ही है, भले ही वो अपना ही घर क्यों ना हो। तो बस इसलिए जो है अब हमें भी बहुत ज़्यादा अपने घर की याद आने लगी है। दिया को खासकर याद आने लगी है, उसे अपने खिलौने, अपने रूम, अपना स्कूल सब मिस हो रहा है। वो वहाँ भी जाएगी तो स्कूल नहीं जा पाएगी, पर फिर भी हमें भी ये संतोष है कि ठीक है घर जाएंगे तो बच्चे को अपना घर ही सबसे प्यारा होता है। तो घर जाएगी तो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। अभी यहाँ वो हर घंटे पे यही पूछती है, माँ ये कोरोना कब ख़त्म होगा, हम कब अपने घर जाएंगे। तो कुछ ऐसे सीन हैं, यही सब चल रहा है। और आप लोग को मेरे ब्लॉग्स आजकल इरेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर में नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मन में, दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है कि मुझे ना ही एडिटिंग का मन करता है, ना ही ब्लॉग्स डालने का मन करता है। और एक तरह से होता है कि मन एकदम उजाड़ सा हो जाता है कि कुछ भी काम करने की इच्छा ना हो। वो कंडीशन है मेरी इस समय। तो इस समय यही कंडीशन चल रही है। तो जब जैसे मौका मिलता है ब्लॉग्स डाल देती हूँ अल्टरनेट डे पे, जिससे आप लोग भी मेरी न्यूज़ पा सकें, मेरे बारे में अपडेट पाते रहिए। क्योंकि ब्लॉग्स नहीं डालने पे लोग पूछने लगते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रही हो, आप इंडिया वापस आ गई क्या, कैसे क्या हुआ। तो इसलिए जो बीच बीच में ब्लॉग्स डाल देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगी तो ब्लॉग डालूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस आप लोग भी चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो नहीं जा रहे हैं फिर भी मेरे साथ रहिएगा, और जैसे ही मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगी तो नए नए ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ दोस्तों आप सबसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।